ये भावना जागृत कर सके। यहाँ का, नेपाल का हर युवा ये सोचे, मैं अपने राष्ट्र को हर दृष्टि से समृद्ध बना सकता हूँ, समर्थ बना सकता हूँ, मैं अपने आप को भी आगे बढ़ा सकता हूँ और मैं इस राष्ट्र को भी आगे बढ़ा सकता हूँ। मेरे अंदर ये शक्ति है, मेरे अंदर ये सामर्थ्य है कि मैं अपने लिए तो रोजगार की सृजना कर ही सकता हूँ और हजारों लोगों को रोजगार दे सकता हूँ। जैसे पतंजलि आज लाखों लोगों को रोजगार देता है, वैसे हम नेपाल में भी तो दे सकते हैं। आपको यहाँ बुलाया गया है, आप जब अभी आपके साथ बहुत विषय आपके सामने रखे जाएंगे, आपको प्रैक्टिकली भी उन स्थानों की विजिट करवाई जाएगी, एक एक्सपोजर दिया जाएगा, क्योंकि जब हम उन प्रकल्पों को देखते हैं, उन कार्यों को देखते हैं साक्षात रूप से, तब हमारे मन में प्रेरणा होती है कि हाँ, हम भी कुछ प्रयास कर सकते हैं। जो दुनिया के जितने भी बड़े बड़े सफल लोगों को हम देखेंगे, ठीक है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे देशों में वो सुविधाएं हैं, वो अनुकूलताएं हैं कि वो एलन मस्क बन सकते हैं, किंतु जो विकासशील देशों से निकल के टाटा बिरला जैसे जो लोग हुए हैं, स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री महाराज जैसे लोग जो पूरी दुनिया में जिन्होंने एक नाम किया है, सफल हुए हैं अपने क्षेत्र में, उन्होंने अपनी यात्रा जीरो से शुरू की है। हमारी स्थितियां शायद उनसे आज फिर भी बेहतर है जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की, किंतु बस वही कार्य है कि हमें उस भाव को अपने अंदर जागृत करना है, इस विश्वास को अपने मन में लाना है कि हम ये कार्य कर सकते हैं। तो युवा नेपाल समिति के आप लोगों में भी देखेंगे कि संस्कार, संस्कृति और स्वाभिमान, कि पहले तो हम अपने संस्कारों से जुड़े। यदि हमारे अंदर संस्कार नहीं है, यदि हमने अपना बड़ा उद्देश्य ले लिया किंतु हमारे साथ ईमानदारी नहीं है, हमारे साथ सच्चाई नहीं है, हमारे साथ संतोष का एक भाव नहीं है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये मूल सिद्धांत नहीं है कि यदि मुझे कमाना भी है तो समाज की सेवा के लिए कमाना है। जो वेद का एक सिद्धांत है कि शत हस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकिर, कि 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांटो, ये यदि संस्कार नहीं है तो हम कमा के भी भला नहीं कर पाएंगे। इस आवश्यक स्तंभ है संस्कार। यदि हम ईमानदार नहीं हैं तो हम अपने कार्य के प्रति, अपने समाज के प्रति ईमानदारी नहीं करेंगे, बेईमानी करेंगे तो भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बेईमानी से थोड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है किंतु पूरी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। जब तक सच्चाई नहीं है तब तक हमारे अंदर निर्भयता नहीं आ सकती। तो जब हम इन संस्कार, ये जो संस्कार है, सेवा का जो संस्कार है, ईमानदारी का जो संस्कार है, जब इन संस्कार के साथ हमारा निर्माण होगा और इसके बाद हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति, जिस संस्कृति के बारे में सब लोग कहते हैं कि ये हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष पुरानी है, पूरी दुनिया ये मानती है। गूगल पे आप डालो, कहीं भी आप किसी से पूछो सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है, कौन सी पुस्तक है? ऋग्वेद। आपको भी पता है। तो किसी से भी पूछो, दुनिया के किसी व्यक्ति से पूछोगे तो वो सब ये मानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? ऋग्वेद है। और ऋग्वेद का लेखन कहाँ हुआ? क्या रोमन संस्कृति में हुआ? क्या अरब की किसी संस्कृति में हुआ? वो हुआ सनातन संस्कृति में। यहां बहुत सारे ऋषियों मुनियों के आपके सामने चित्र है, चरित्र है, और भी बहुत सारे ऋषि जिन्होंने, बहुत सारे ने जन्म भारत में लिया किंतु कार्य नेपाल में किया। जैसे महर्षि वेदव्यास का, महर्षि वेदव्यास ने अपने साहित्य की जो रचना है वो नेपाल में बैठ के की। बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे भी थे जिनका जन्म नेपाल में हुआ, कार्य भारत में किया, क्योंकि हम सनातन संस्कृति के से एक हैं, जुड़े हुए हैं। और ये वो सनातन संस्कृति है जो कि पूरी दुनिया की, चाहे जितनी भी आज बड़ी समस्याएं हैं, और आज सभी ये एक
बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को, चाहे वो पर्यावरण की समस्याएं हैं, चाहे छोटी छोटे बातों को लेकर के, छोटे छोटे विषयों को लेके, विचारों की भिन्नता को लेकर के जो एक मतभेद पैदा हो गया है, जो एक संघर्ष का एक माहौल पैदा हो रहा है, उसका यदि कोई समाधान कर सकता है तो वो कौन कर सकती है? सनातन संस्कृति कर सकती है।